जो आज की इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज अपनी 2.11 चल रही है और क्लास 11 सीबीएसई का हम कोर्स अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यानी हमारे को ए और बी दो सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सच डेट एन ए इज इक्वल्स टू 3, यानी नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स, यानी ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3, एंड एन बी का मतलब नंबर ऑफ बी के कितने एलिमेंट्स हैं, बी सेट में कितने एलिमेंट है 2। इफ x1 y2 z1 आर ए क्रॉस बी, क्या दिया हुआ है कि अगर ये ए क्रॉस बी के अंदर आते हैं, फाइंड ए एंड बी वेयर x एंड y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। इसका मतलब x y z एक अलग एलिमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन ने क्या कहा, अपने को ये मालूम होता है बच्चों कि जो फर्स्ट टर्म्स होती हैं उसको किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, एज अ एक सेट, यानी जो पहली टर्म जो होती हैं वो एक सेट के अंदर आती हैं, ठीक है। और जो दूसरी टर्म्स आती हैं वो किसके अंदर आती हैं, वो दूसरे सेट में आती है। तो अपन ने क्या किया, एक्स वाई जेड, और जो दूसरी टर्म हुई वो कौन सी हुई, यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, अब यहाँ पे वापस 1 आ गया। अब यहाँ वापस ये जो 1 है इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई एक्स वाई जेड, एंड बी की वैल्यू क्या आ गई 1 एंड 2। तो ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी वे में हो गया, क्योंकि जस्ट अपने को बताना था कि ये जो वैल्यू है, ये सेट है, वो क्या है। अपने को ए और बी फाइंड करना था, वो अपन ने फाइंड करके दिखा दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट, यानी ए क्रॉस ए करने के बाद 9 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अमंग विच आर फाउंड, अब यहाँ पे हमारे क्या क्या दिए गए हैं, -1 0 0 1, फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग ऑफ ए क्रॉस ए। अब बच्चों यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि भाई अपन ने ए क्रॉस ए के दो आपको नंबर दे दिए, यानी 2 एलिमेंट दे दिए, बाकी के एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं और अपने को बताना है कि सेट ए की जो वैल्यू है वो क्या है। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, यानी 9 हो गए दोनों का। तो क्या करेंगे अपन, इसको खोल देंगे। खोलने के बाद किस तरीके से खोलेंगे 9 को, 3 × 3, यानी जो ए के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कितने एलिमेंट हैं 3, कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे गिवन कैसे हैं, देखो जैसे -1 0 0 1 एंड सो ऑन, यानी इस तरीके से 9 नंबर अपने को दिए गए हैं। तो एक ए तो अपन ले रहे हैं क्या है -1 0, और जो इसी का एक दूसरा रूप है वो अपने को क्या मिल रहा है 0 और 1। तो देखो अपन बच्चों कैसे करते थे, अपन जो फर्स्ट टर्म आती थी वो अपना एक क्या होता था, एलिमेंट होता था, सही बोल रहा हूँ ना। तो अपन देखो क्या करेंगे, जैसे -1 0 एंड 0 1, तो यहाँ से अपन ने कहा कि -1 0 एंड 0 1 आ गया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो पहली टर्म है वो एक अगले ए का हो गया, तो कर दो -1 एंड 0, ठीक है। आने वाली जो टर्म्स हैं वो किसकी होंगी, अगले ए की, सही बोल रहा हूँ। जैसे अपन ने ये 2 टर्म यहाँ पे आ गई और ये 2 टर्म यहाँ पे आ गई, बट अपने को ये भी मालूम है, जैसे कि इसमें आपने देखा था कि जो ये टर्म्स थी, ठीक है, ये टर्म्स किसकी थी, बी की, बट यहाँ पे ए और ए जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये वाली जो टर्म्स हैं वो इसमें भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्रॉस कर दो, यहाँ पे 1 एंड 0 है, -1 और 0 है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्या है 1 नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे अपना 1 आ गया। समझ में आया कुछ, कि बच्चों जैसे अपन ने क्या किया, जैसे -1 और 0 यहाँ से ले लिया, और अगली टर्म दोनों के दोनों ए इक्वल हैं, और दोनों ए जब इक्वल होंगे तो ये जो 0 है यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन ये जो 1 है यहाँ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये 1 गिवन है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं आया, बोले सर आ भी रहा है नहीं भी आ रहा। आप देखो एक बार भाई, अपन ने सपोज कर लिया कि ए क्रॉस ए में अपने को 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। अब इनमें इन दोनों एलिमेंट के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ए और ए इक्वल होते हैं, पर एक ए का एलिमेंट अपने को मिल रहा है -1 0 और दूसरे का मिल रहा है 0 1। अपने को मालूम है जो पहली जो टर्म्स आती हैं वो एक पहले सेट की होती हैं, दूसरी जो टर्म्स आती हैं वो दूसरे सेट की होती हैं। तो अपन ने क्या किया, पहली टर्म का सेट लिख लिया -1 0, दूसरी टर्म का सेट लिख लिया 0 और 1, ये जो अंडरलाइन किया ये लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके ही तो ये आ रहा है ना, सही बोल रहा हूँ। तो यहाँ से -1 एज इट इज़ आ गया, यहाँ से 0 एज इट इज़ आ गया। अब ये दोनों टर्म किसकी होंगी,
दूसरे सेट की जो भी क्या है ए ही है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने को देखो 0 आ गया यहाँ पे -1 है, पर यहाँ पे 1 हमारे को गिवन नहीं था, तो अपन ने क्या किया यहाँ से 0 और 1 को ऊपर डाल दिया। तो अपने को जो फॉर्म मिली वो क्या मिली, -1 0 एंड 1। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपली क्रॉस कर देना है। सिंपली क्रॉस करोगे तो कैसे होगा, -1 को -1 से किया, -1 को 0 से किया, -1 को 1 से किया, 0 को -1 से किया, 0 को 0 से किया, 0 को 1 से किया, 1 को -1 से किया, 1 को 0 से किया एंड 1 को 1 से किया। इस तरीके से हमारे पास ये सेट्स आ गए। और बच्चों इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है ये कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।